14 नवंबर 2019। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। सर्दी के दिन आ गए हैं, हर्ब्स के सीड्स लगाने का टाइम भी आ गया है, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। ये हैं 7 टाइप्स के हर्बल सीड्स। अभी बताता हूँ कौन कौन से मौसम में सही रहेगा, लेकिन उससे पहले इसकी मिट्टी की प्रिपेयरिंग के ऊपर बात कर ली जाए। मैंने कल ही प्रिपेयर करके रख ली है मिट्टी, और ये सीड्स मैं लगाने वाला हूँ तकरीबन 5 इंच के प्लास्टिक के गमलों के अंदर। अगर टोकरियाँ हों तो उनके अंदर भी बेस्ट है, लेकिन सीडलिंग ट्रे के अंदर हम ये वाले सीड्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही बारीक बारीक से सीड्स होते हैं। एक एक सेल के अंदर एक एक बीज लगाएंगे तो हो सकता है वो जर्मिनेट ना भी हो। इसलिए कम्युनिटी में हम लगाएंगे ताकि जितने भी पौधे हमसे बन पाएँ वो आसानी से हम ट्रांसप्लांट कर सकें। ये छोटे छोटे बारीक बारीक से सीड्स होते हैं। अगर सीडलिंग ट्रे के अंदर भी लगाना शुरू करेंगे तो बहुत सारी सीडलिंग ट्रेज़ आपको चाहिए होंगी, इसलिए हम गमलों के अंदर ही लगाएंगे। बड़े सीड्स हों तो फिर एक एक बीज एक एक सेल के अंदर लगा सकते हैं हम। मिट्टी की प्रिपेयरिंग के लिए 40 हिस्से बालू मिट्टी ली है, 40 हिस्से मैंने पत्तों की खाद ली है, जिसको लीव मोल्ड भी कहते हैं। बिल्कुल बारीक किया हुआ पाउडर नहीं, बल्कि थोड़े थोड़े से मोटे मोटे पीसीज होते हैं पत्तों के, ड्राई पत्तों के, उनको कहते हैं लीव मोल्ड। वो भी अभी दिखाता हूँ आपको। और 10 हिस्से सल्फ़र यूज़ किया है मैंने, 10 हिस्से सुपर फॉस्फेट। पिछली जो सर्दी के दिनों की सीडलिंग मैंने की थी उसके अंदर भी कुछ यही रेशियो मैंने यूज़ किया था, सल्फ़र और सुपर फॉस्फेट का। लीव मोल्ड भी दिखा देता हूँ आपको। ये है जी लीव मोल्ड पत्तों की खाद। ये बिल्कुल ही पाउडर शेप में नहीं होती है, छोटे छोटे से ड्राई पत्तों के टुकड़े होते हैं, जिनको थोड़ा सा गीला करने के बाद हम यूज़ में लाते हैं। और सल्फ़र आपको दिखा दूं मैं, ये देखिए मेरा परिंदों का एक केज, इसके ऊपर अभी अभी मैंने लाइट भी लगा दिया है और दरवाज़ों को बंद कर दिया है ताकि अंदर थोड़ी सी हीट बन सके। सर्दी के दिन शुरू हो चुके हैं, तो सर्दी के दिनों में इनको ठंडी हवा लगेगी ना, तो ये ब्रीड करेंगे और ये बीमार भी पड़ सकते हैं। ओके, यहाँ पर सल्फ़र और सुपर फॉस्फेट, ये है जी सल्फ़र। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है कि इसका यूज़ कब कब कैसे करना चाहिए, इसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। और सुपर फॉस्फेट का भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। सुपर फॉस्फेट से आपके पौधे की रूट्स ज़्यादा डेवलप होती हैं और सल्फ़र से फंगस ख़त्म हो जाता है। और मिट्टी की प्रिपेयरिंग के लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं। कंडीशनर भी समझ सकते हैं इसको, सॉइल कंडीशनर के तौर पर भी आप यूज़ कर सकते हैं, ताकि मिट्टी के अंदर जितने भी हार्मफुल कीड़े होंगे, फंगस एक्टिव होगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा और मिट्टी का पीएच को ये कंट्रोल कर लेता है। तो 10% ये मैंने यूज़ किया है। और ये मेरा पोली हाउस है। सर्दी के दिनों की जब भी सीडलिंग की जाए, जैसा कि अब नवंबर की 14 तारीख हो चुकी है, अभी अभी काफ़ी ये देखिए बारिश भी हुई है और काफ़ी मौसम ठंडा भी हो गया है। हवा नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक ठंड हो चुकी है। तो ऐसे में अगर आप बीज लगाते हैं तो आपको वो बीज वाला गमला कवर भी करना पड़ेगा, ताकि ठंडक की वजह से हमारे बीज अंदर पड़े पड़े ही गल ना जाएं, क्योंकि सीडलिंग के लिए थोड़ी सी हीट की ज़रूरत होती है। तो पोली हाउस बहुत ही बेस्ट है सर्दी के दिनों की सीडलिंग को जर्मिनेट करवाने के लिए। इनके अंदर कटिंग्स भी लगा सकते हैं। बहुत सारी कटिंग्स भी तैयार कर ली हैं मैंने, बहुत सारी सेल कर दी हैं मैंने, और कुछ तैयार हो रही हैं। मैंने एक पोर्शन ये वाला अपने 9 गमलों के लिए, या 7 आई थिंक 9 वैरायटीज़ लगा रहा हूँ मैं। 9 गमलों के लिए ये जगह खाली कर ली है मैंने। सीड्स लगाने के बाद में पॉली हाउस के अंदर रख लूँगा और सीड की जर्मिनेशन जल्दी शुरू हो जाती है और हेल्दी तरीके से शुरू होगी। लेकिन जैसे ही सीड की जर्मिनेशन शुरू होती है, छोटे छोटे से पौधों को धूप की रोशनी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर धूप की रोशनी नहीं तो आर्टिफिशियल हमें लाइट उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। पॉली हाउस के अंदर कोई ना कोई LED लाइट लगानी पड़ेगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी मिल सके और पौधे एक साइड पर झुक कर मर ना जाएँ। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन से मैं बीज लगाने वाला हूँ। ये हैं जी विंटर के हर्ब्स। सबसे पहले जी मेंथा, जिसको मेंथोल भी मैं अक्सर कहता हूँ। स्काई सीड वालों ने कहा है कि ये वाकई में मेंथोल है। इसका एक पत्ता मुंह में डालेंगे तो मुंह एकदम से ठंडा हो जाएगा। लेकिन मैं सीड्स लगा कर ही देखना चाहता हूँ क्या सच में ये वही होगा या कोई उसकी टाइप होगी। अगर मेंथोल हुआ तो बहुत ही मज़ा आएगा मुझे, क्योंकि मैं बहुत देर से तलाश में था ऐसे सीड्स के, जो आखिरकार मिल गए। अब पता नहीं ये वो हैं या नहीं, ग्रो होगा तो ही पता चलेगा। और ये है जी बेज़ल। ये भी बेज़ल फैमिली से है, ये भी बेज़ल फैमिली से है, और ये भी बेज़ल है, ये भी बेज़ल है। बेज़ल की काफ़ी सारी वैरायटीज़ होती हैं, जैसा कि जिसको
कहते हैं न्याज़ बो, वो भी बेज़ल फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। ये भी सर्दी और गर्मी दोनों मौसम में ही सर्वाइव करते हैं, पौधे बनते रहेंगे। एक पौधा अगर आपके पास बन जाता है तो एक पौधे की बहुत सारी कटिंग्स भी आप लगा सकते हैं। 12 महीने कभी भी आप इनकी कटिंग्स लगा सकते हैं, जैसे कि पुदीने की हम लगाते हैं। पुदीना भी बेज़ल फैमिली से है और ये है बेज़ल सीड्स, ये भी बेज़ल की फैमिली है। इसको खाया भी जाता है, खाया तो सभी को जाता है, ये सारे ही खाने वाले हैं, जड़ी बूटियाँ हैं ये। और ये थाई बेज़ल है, ऑर्गेनिक थाई बेज़ल। अब पता नहीं ये कौन सी है, मैंने पहले कभी इसकी सीडलिंग की है या नहीं मुझे याद नहीं है, जब पौधा बनेगा तो ही पता चल पाएगा। और ये है रेड बेज़ल, इसके तो काफ़ी मरतबा मैंने सीडलिंग की है। सर्दी के दिन में इसके पत्ते लाल रंग के होते हैं और जैसे ही गर्मी के दिन आते हैं तो इसके पत्ते हरे हो जाते हैं। ये पौधा भी परमानेंट है लेकिन बामुश्किल 1 साल ही ज़िंदा रहता है, इसलिए टाइम टू टाइम इसकी कटिंग्स लगाते रहेंगे या इसके सीड्स लगाते रहेंगे तो पौधे आपके पास फर्दर बनते रहेंगे। ये पक्का पौधा इसको नहीं कहेंगे हम। पक्का पौधा मतलब जैसे नींबू का पौधा समझ लीजिए, वो पक्का पौधा है, कई साल तक वो आपके पास रह सकता है। लेकिन ये वाले ऐसे नहीं है, ये हर्बल प्लांट है। ये इनकी लाइफ 1 साल से आई थिंक 1 साल तक रहेगी या इससे कम रहेगी या इससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी। इसलिए प्रोपोगेशन साथ साथ में करते रहें तो पौधों की ग्रोथ आगे बढ़ती रहती है। लेवेंडर ये भी एक हर्बल प्लांट है, इसका दवाइयों में काफ़ी सारा यूज़ भी होता है, इसके फूलों का और इसके सीड्स का। ये सर्दी के दिनों में ही हमारे यहाँ पर रहेंगे, गर्मी के दिन में ये मर जाते हैं इसके पौधे, क्योंकि गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों मर जाते हैं उसके ऊपर भी अभी बात करते हैं। ये है विंटर थाइम, इसकी मैंने लास्ट ईयर सीडलिंग की थी और कामयाब भी रहा था, लेकिन गर्मी आने पर मैं इसको बचा नहीं पाया। ये सर्दी के दिनों में सही ग्रोथ करता है। और ये है कैमोमाइल। कैमोमाइल के फूल बहुत ही खूबसूरत होते हैं, इसमें से खुशबू तो नहीं आती है लेकिन इसकी टी बनती है, ग्रीन टी। हर्बल प्लांट है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसके। आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करेंगे कैमोमाइल बेनिफिट्स तो आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वहाँ से। हम अक्सर फूलों को देखकर सीड्स ख़रीद लेते हैं और यही समझते हैं कि जिस पौधे को फूल लगते हैं उसको हमारे घर में या हमारे शहर में हमारे टेम्परेचर में भी फूल लगेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। फूलों के लिए एक ख़ास टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। कुछ तो कुदरती तौर पर हर शहर का एक टेम्परेचर, ख़ास टेम्परेचर होता है। हो सकता है जहाँ का ये नेटिव होगा कैमोमाइल, वहाँ पर तकरीबन 6 महीने सर्दी के दिनों में इसको फूल लग जाते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ मुझे नहीं लगता कि जल्दी इसको फ्लावरिंग होगी, क्योंकि हमारे यहाँ 1 साल के 4 मौसम हैं, गर्मी, सर्दी, पतझड़ और बहार। तो चारों मौसम में टेम्परेचर तो बदलते रहेंगे, हर 4 से 5 महीने के बाद में टेम्परेचर बदल जाता है। इसलिए फ्लावरिंग कभी हो भी सकती है अगर आर्टिफिशियल तरीके से आपने लाइट को, टेम्परेचर को कंट्रोल किया होगा। मतलब कि कंट्रोल शेड के अंदर अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो 100% रिज़ल्ट आपको मिलता है। जो फूल बने हुए हैं वो फूल लगेंगे भी। ये भी तकरीबन सर्दी के दिन में ही सर्वाइव करता है, गर्मी के दिन में हमारे यहाँ लाहौर पाकिस्तान में ये मर जाएगा। वो क्यों मरेगा उसके ऊपर भी बात करते हैं। और ये है रोज़मेरी। रोज़मेरी का बहुत ही खूबसूरत पत्ता होता है, फूल लगें या ना लगें, इसका जो पत्ता है उसकी बहुत ही धीमी धीमी सी मीठी मीठी सी खुशबू भी है। और कहते हैं इसको खानों में भी डाला जाता है। हंडिया पका रहे हो आप, जिस हंडिया में स्मेल आती हो, कुछ ऐसे खाने होते हैं ना जिसके अंदर से स्मेल निकलती है, अजीब सी खुशबू निकलती है जो हमें अच्छी नहीं लगती, तो ऐसे पकवान के अंदर आप इसके पत्तों का पाउडर बनाकर, ड्राई पत्ते हों या फ्रेश पत्ते हों, इसका पाउडर स्प्रिंकल कर दें तो उस हंडिया में से खुशबू निकलने लगती है धीमी धीमी सी। ये भी सर्दी के दिन में रहेगा, गर्मी के दिन में अक्सर सर्वाइव नहीं करता। ओरिगेनो ये भी सर्दी के दिन का ही हर्बल प्लांट है, गर्मी में ये सर्वाइव नहीं करेगा। गर्मी में कौन सा सर्वाइव करेगा? हमारा बेज़ल। बेज़ल कोई सा भी हो, आपका गर्मी के दिन में भी सर्वाइव कर जाता है वो। ये सर्वाइव क्यों नहीं करेंगे? असल में मेरा गार्डन है रूफ़ टॉप के ऊपर। गर्मी के दिन में मई, जून, जुलाई, अगस्त के महीने की गर्मी आप समझते हैं कितनी हीट वाली होती है। तो ऐसे में बहुत अच्छे अच्छे पौधे भी मर जाते हैं। ये तो कोई भी चीज़ नहीं है उनके सामने, ये तो थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। गर्मी एक अलग चीज़ है, लेकिन साथ में जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है ना, जिसको नमी कहते हैं, जब नमी और गर्मी ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो बहुत ही पावरफुल चीज़ बन जाती है। लेकिन इन पौधों के लिए वो जानलेवा है। नमी और गर्मी दोनों चीज़ें इनके लिए नुकसानदेह हैं। सर्दी के दिनों में हीट तो होती ही नहीं है और ना ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। ह्यूमिडिटी को इंक्रीज़ करना पड़ता है सर्दी के दिन में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने तक। तो रूफ टॉप के ऊपर इनका ज़िंदा रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर तो ज़मीन के ऊपर आपका गार्डन है, ग्राउंड लेवल के ऊपर अगर आपका गार्डन है, तो आप इनको गर्मी के दिन में भी बचा सकते हैं। बहुत सारे इनके पौधे मिट्टी के गमलों के अंदर लगाए हों और उन गमलों को मिट्टी के ऊपर रखा हो, मिट्टी में ही पानी दिया हो, ज़मीन में पानी दिया हो, तो नीचे से ठंडक निकलती है जो गमलों को भी ठंडा करती है, मॉइस्चर भी मिलता रहेगा और कूलनेस भी मिलती रहेगी। और ऊपर से ग्रीन नेट लगा हो, इस तरह हीट थोड़ी सी कम हो जाती है ग्राउंड लेवल पर।
तो हमारे पौधे ये वाले सर्वाइव करते रहेंगे। कटिंग्स भी आप 12 महीने किसी भी दिन इनकी लगा सकते हैं, आसानी से चल जाती हैं। लेवेंडर की कटिंग आई थिंक मुझे नहीं लगता कि चलती होंगी, कभी मैंने ट्राई नहीं किया है, लेकिन ये है सारे के सारे बुशी प्लांट्स, इन सभी की कटिंग्स आसानी से चल जाती हैं। थाइम की तो कटिंग भी मैंने लगा के देखी थी, कुछ ही दिनों में इसकी कटिंग भी चल गई थी। इसके पत्तों में से भी अजीब सी खुशबू निकलती है, जैसे अजवाइन की खुशबू होती है ना, सेम इसी तरह पत्तों को जब मसलेंगे आप तो एक अजीब सी अजवाइन जैसी खुशबू निकलेगी, काफ़ी अच्छी भी लगती है। तो मैं इनकी सीडलिंग करने वाला हूँ। ये पार्ट 1 बना रहा हूँ मैं विंटर हर्ब सीड का। तो पार्ट टू में हम सीड्स लगाएंगे और हर हफ्ते आपको इनकी अपडेट्स दिया करूँगा मैं। अपडेट जैसे विंटर वेजिटेबल मैंने लगाई हैं, हर हफ्ते आपको वीडियो बना के शेयर किया जाता है आपके साथ कि क्या प्रोग्रेस चल रही है, और आप लोगों ने भी वही सीडलिंग की होती है तो आप लोग भी कंपेयर कर लेते हैं हमारा क्या रिज़ल्ट है और इजहार ने जो ग्रो किया है उसका क्या रिज़ल्ट है। तरीका वही होता है, मिट्टी वही होती है, बस फ़र्क पड़ता है तो टेम्परेचर का। मैं रूफ टॉप के ऊपर करता हूँ, सम टाइम अच्छा रिज़ल्ट मिल जाता है, सम टाइम बहुत बुरा रिज़ल्ट मिलता है मुझे, क्योंकि छत के ऊपर सर्दी और गर्मी ये दोनों मौसम ही जब अरूज पर होते हैं, ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा ठंड, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है पौधों में। अगर आप ग्राउंड लेवल के ऊपर ये सब कुछ करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट पाते हैं 12 महीने ही। तो अब 1 हफ़्ते के बाद में मिलेंगे विद रिज़ल्ट। आज ही मैं इन सभी की सीडलिंग करने वाला हूं और 1 हफ़्ते तक उस वीडियो को लेकर चलूँगा। जैसे जैसे सीड्स की जर्मिनेशन शुरू हुई तो 1 हफ़्ते के बाद में आपको पार्ट 2 इसका देखने में मिलेगा। उम्मीद है कि अच्छा रिज़ल्ट पाऊँगा मैं, और ख़ास तौर पर मेंथा का, जिसको मेंथोल कहता हूँ मैं। मुँह में पत्ता रखिए और एकदम से आपका गला ठंडा हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफ़िज़।